तो कन्या राशि के जातकों इन प्रिडिक्शंस को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है कि 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं और 6th हाउस में मंगल जो कि 8th हाउस लॉर्ड है वो भी अच्छे रिजल्ट देता है क्योंकि विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन इस बार चीजें इतनी कोई सिंपल नहीं है। वहां पे राहु भी बैठे हुए हैं, लग्नेश बुध भी है, वहां पे शुक्र भी है, वहां पे सूर्य भी है। एक एक करके अगर आप इनके यूनियन को मंगल के साथ डाइसेक्ट करेंगे तो आप इस प्रिडिक्शंस को समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या होने। अब इतने सारे प्लैनेट 6th हाउस में देखे कुछ ना कुछ तो गुल खिलाने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट भी हैं लेकिन कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। देखिए मार्स और वीनस दोनों 6th हाउस में, वो भी राहु के साथ स्कैंडल दिखाते हैं ना, कुछ कंट्रोवर्सी दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा रिलेशनशिप के अराउंड। खासकर वो लोग जो हिडन रिलेशनशिप में एंगेज हैं, जो लोग अफेयर्स कर रहे हैं या फिर अफेयर में जाने की सोच रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। मार्स एज अ 8th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आपको एक्सपोज कर सकता है। आपकी जो प्लानिंग्स चल रही हैं उनको बाहर निकाल के ला सकता है। आपको ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर सकता है कि आप लोगों को सामना नहीं कर पाएंगे। तो अपने एक्शंस पे काबू रखिए, अपनी रिएक्शंस पे काबू रखिए। मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे भी पड़ने वाला है जिसकी वजह से आप कुछ गलत फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप किसी दुश्मनी से ग्रस्त हैं या कोई लीगल इशू आपका चल रहा है तो यहाँ पे 6th हाउस में मार्स उनको एक्टिवेट कर देगा क्योंकि 6th हाउस लीगल इशूज का ही होता है, दुश्मनों का ही होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, बीइंग 8th हाउस लॉर्ड मार्स आपके जो छुपे हुए दुश्मन है उनको सामने लेके आ जाएगा। उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। कोई आपको एक खबर पहुंचाने वाला है अपने दुश्मनों की इस पीरियड के दौरान, और एक सॉल्यूशन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं बोलूंगा बट कुछ एक ऐसी चीज आपको मिल सकती है इस अवधि में जिससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है आगे जाके लॉन्ग टर्म में, जब जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा जून और अक्टूबर के महीने में। अब देखिए, जब भी मैं ये प्रिडिक्शंस करता हूँ ना ट्रांजिट की, मैं बड़ी होलिस्टिक प्रिडिक्शंस करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मंगल पे ही फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सारे ट्रांजिट होने वाले हैं 2 अप्रैल तक उनके ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम शुक्र को लाने की बहुत जरूरत है। शुक्र आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, आपके भाग्येश है, यानी कि जो डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जो भगवान का हाथ होता है, जो लक का साथ होता है, वो शुक्र ही दिखाता है। शुक्र एक्सॉल्टेड होने वाले हैं 2 मार्च को आपके 7th हाउस के ऊपर। तो एक प्रोटेक्शन कवर वो एकदम से बना देंगे। यहाँ पे मार्स और राहु कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहे होंगे लेकिन शुक्र 7th में आते ही आपको वो प्रोटेक्शन बनाने लग जाएगा। और मार्च के पहले ही जो फर्स्ट हाफ है यानी कि 11 मार्च को, वहां पे गुरु भी मार्गी होने वाले हैं। गुरु मार्गी होने से पहले स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी वो पीरियड होता है जिसमें वो प्लेनेट ना वनरेबल हो जाता है, थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाता है। अब गुरु देखिए आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है और गुरु आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है। जो शादी के मैटर, डोमेस्टिक मैटर में कुछ खटपट होते हुए दिख रही है, लेकिन जो ये खटपट होंगी, ये जो घटनाएं घटेंगी, ये आप ही के द्वारा करी जाएंगी। मार्स का एस्पेक्ट आपके जो 1st हाउस में पड़ रहा है आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देगा। आपका अपने वाणी पे काबू नहीं रहेगा। आप लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, जबरदस्ती गुस्सा करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्पाउस के साथ झगड़ा, मदर के साथ झगड़ा, पड़ोसियों के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति होते हुए दिख रही है। तो काफी झंझलाहटों का समय है ये मार्च का महीना आपके लिए। मंगल राहु की युति 6ठे घर में झेल पाना इतना आसान नहीं है। फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इसका बड़ा असर आता है। तो गाड़ी चलाते हुए ध्यान दीजिए, रोड रेट से बचिएगा। गाड़ी चलाते हुए किसी के साथ गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका उल्टा असर आप ही के ऊपर आने वाला है, आप ही के ऊपर भारी पड़ेगा कोई भी अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो। और अगर हम हेल्थ की भी बात की जाए तो वहां पे भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि 6th हाउस में मार्स सर्जरीज कराता है। अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है तो देखिए 6th हाउस में जैसे ही मार्स आता है वो हो जाएगी। रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पावर टूल को भी ऑपरेट करते हुए ध्यान दीजिए। बिजली के जो ये सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। अपने व्हीकल्स का भी अच्छे से ध्यान दीजिए। घर से निकलने से पहले सारे लेवल्स को अच्छे से चेक कीजिए, गाड़ी में कितना तेल है, गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड सब चेक करके ही निकलिएगा। अब देखिए, ये पूरे गोचर में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, पूरे ड्यूरेशन में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। फरवरी की 23 तारीख से लेकर 28 के बीच में सबसे सेंसिटिव टाइम है आप लोगों के लिए। जी हाँ, जब ताज़ा ताज़ा ट्रांजिट होता है ना तब सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है क्योंकि इसी पीरियड में लग्नेश है जो बुध है वो भी वक्री होने वाला है। तो जब मैं ये प्रिडिक्शंस के एनालाइज कर रहा था तो बड़ा ही जो है फैक्टर्स निकल के आ रहे थे। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था आप लोगों के लिए इन प्रिडिक्शंस को तैयार करना। और एक्चुअली ये मेरा 5वां टेक है जब मैं इस प्रिडिक्शन को कर रहा हूँ। जनरली मैं प्रिडिक्शंस 1 या 2 टेक में कर लेता हूँ। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिट हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए, अपनी महादशा और अंतर्दशा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा कहीं से भी मार्स के साथ कनेक्टेड है, राहु के साथ कनेक्टेड है, 6th 8th या 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि 2 अप्रैल तक बिल्कुल शांत बैठ जाइए, ज़्यादा मूव मत कीजिए, कोई बड़े फैसले मत लीजिए। इस ड्यूरेशन में नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि का व्रत कीजिए, देवी की पूजा पाठ कीजिए। ये वो पीरियड है जिसमें आप शांति से बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, वॉक पे जाइएगा। आपके पास वो समय आएगा जिसमें आप एक एक्शन ले सकते हैं, एक बदला ले सकते हैं, लेकिन वो आगे है, मई के महीने से जून के महीने से। इस पीरियड में थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। अब देखिए, एक एस्पेक्ट निकल के आ रहा है अब्रॉड का और खर्चों का।
आप अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वीज़ा की जो प्रोसीडिंग्स है, वीज़ा के जो पेपर फंसे हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे इस ड्यूरेशन के दौरान, खासकर जब वीनस आपका एग्जॉल्टेड होता है सेवन्थ हाउस के ऊपर। लेकिन खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे प्लैनेट जब ट्वेल्थ हाउस में देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। वो फाइनेंशियल लीकेज अननेसेसरी ट्रैवल की वजह से हो सकता है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, और हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। लेकिन अगर इस गोचर में आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी बारीकियों पे ध्यान देंगे, अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छे से तराशने वाला है। ये वो ट्रांजिट है जिसमें आप इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप इंटेंसिटी से सेल्फ वर्क अपने ऊपर कर सकते हैं। ये पीरियड खुद को लॉन्च करने का नहीं है, ये पीरियड खुद को प्रिपेयर करने का है। वर्क स्पेस में जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, जो लोग एनिमीज रखते हैं, वो तो देखिए एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बार आप इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको बस उनको देखना होगा, मुस्कुराना होगा और आगे बढ़ना होगा। रिएक्शन मत दीजिएगा, मैं आपको पहले भी बताया था। इस पीरियड में आप बस शांति से अपने स्टेप कीजिए, अपना कर्म कीजिए, दूसरों को मत देखिए दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने क्या किया। कुछ लोग कोशिश करेंगे आपसे रिएक्शन निकलवाने की, उनको भी आप कोई रिएक्शन मत दीजिएगा। और यही एटीट्यूड आपको अपने परिवारजनों के साथ भी रखना है, अपने पारिवारिक माहौल में भी रखना है। अब ये जो अगला पार्ट में बोलने वाला हूँ, ये सिर्फ फीमेल जातकों के लिए है। देखिए, एट्थ हाउस जिसको मंगल रूल करता है ना, वो इन लॉज को भी दिखाता है, वो सिक्स हाउस में आएगा, तो इन लॉज की तबियत खराब होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। और इस प्रिडिक्शन का एक वर्जन ये भी कह रहा है, मार्स जो कि यंगर सिबलिंग को दिखाता है या फिर यंगर रिलेटिव को दिखाता है, तो आपके स्पाउस का जो यंगर रिलेटिव है इस पीरियड में आपको बॉदर करने वाला है। तो जो फीमेल जातक है कन्या राशि की, कन्या लगन निकले, उनके ऊपर एक अननेसेसरी स्ट्रेस फैक्टर आ जाएगा इन लॉस की तरफ से, इन लॉस के हेल्थ की वजह से और इन लॉस के यंगर स्पाउस की वजह से। लेकिन अगेन मैं ये रेकमेंड करूंगा, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे बातें बढ़ती जाएगी। इस पीरियड में कोई सॉल्यूशन ऐसा निकल के नहीं आने वाला। हाँ, रेमेडी कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, गुरुजनों से जो है शिक्षा लीजिए और एक रास्ता अपने लिए सोचिए। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में अपने लग्नेश बुध को मजबूत कीजिए। जब इतने सारे प्लैनेट वो एंगल बनाए हुए हैं कि जहाँ पे सिक्स हाउस में इतने प्लैनेट है, कंट्रोवर्सी की संभावना है, दुश्मन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने लगन को मजबूत कीजिएगा। लगन को बली करने से आपके अंदर वो सोच आएगी, समझ आएगी और रेजिलियंस आएगा, हेल्थ में भी प्रोटेक्शन मिलेगी। लगन को मजबूत करने के लिए आप अपने सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण कर सकते हैं। फिर आइए आप देवी पूजा के ऊपर। देवी कृपा आपको इस पीरियड के दौरान प्राप्त करनी ही होगी, और मंगल और राहु की युति छठे घर में देवी कृपा दिलाने में काफ़ी सहायक है। लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, तो 9 दिन नवरात्रि का व्रत कीजिएगा, नवरात्रि का पाठ कीजिए। इस तरीके से आप इस पीरियड के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको झेल पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, फ्यूचर के लिए रेडी हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है तुला राशि।